हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं और आपका 9वां महीना लग चुका है और फिर भी आपको नॉर्मल डिलीवरी के कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, आपकी डिलीवरी के लिए आपका वक्त निकला जा रहा है, जो डॉक्टर ने आपको ड्यू डेट दी थी वो भी आपका बहुत नज़दीक आया और ख़त्म भी हो गया है अगर, और फिर भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि इस समय महिलाएं घबरा जाती हैं, उन्हें महसूस होने लगता है कि क्या मेरी केवल सी सेक्शन हो सकती है, उसी से डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही है। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे काम बताऊंगी जो 9वां महीना अगर लग गया है तो आपको करने हैं, और जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में देरी हो जाती है। जो डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके आपका जो ड्यू डेट देते हैं, डीडी डेट देते हैं, वो आपके लास्ट पीरियड जिस वक्त आए थे उस दिन से काउंट करते हैं। बिकॉज उसके बाद कभी भी आपके गर्भ का संस्कार यानी गर्भारोपण हो सकता है, तो उस दौरान से आपकी जो ड्यू डेट होती है वो कैलकुलेट करके जो होती है डॉक्टर आपको देते हैं। लेकिन सोनोग्राफी रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की जितनी अच्छे से ग्रोथ होती है, जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, उसके हिसाब से ड्यू डेट चेंज होती रहती है। तो आपको ऑलवेज आपकी जो डॉक्टर ने दी है ड्यू डेट, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी डिलीवरी डेट तक वेट करना चाहिए। वैसे तो अगर आपकी डिलीवरी 34 हफ्तों के बाद हो जाती है या फिर 36 हफ्तों के बाद होती है, 40 हफ्तों के अंदर हो जाती है, तो डिलीवरी बहुत अच्छी मानी जाती है, नॉर्मल डिलीवरी। और अगर 34 हफ्तों से पहले हो जाए तो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। और अगर आपका 41 वीक्स, टोटल 41 वीक्स अगर लेट भी हो रहा है, देरी भी हो रहा है और हो गया है, और फिर भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के कोई लक्षण नहीं नज़र आ रहे हैं, तो फिर बिना देरी के डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपका सी सेक्शन करना पड़े, या फिर आपको आर्टिफिशियली इंड्यूस करा के डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। लेकिन 41 वीक्स तक ही आपको वेट करना चाहिए, उससे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अगर आपके 9वें महीने स्टार्ट हो गए हैं, आपका ड्यू डेट क्रॉस हो गया है, या फिर आपका 38 हफ्ता शुरू हो गया है, तो आप कुछ काम घर पे कर सकते हैं घरेलू, जिससे कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने में मदद मिलेगी। सबसे पहले बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बच्चेदानी का मुंह फ्लैक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, तभी वो ओपन हो पाता है। बहुत स्टिफनेस अगर बॉडी में बनी रहेगी तो फिर बच्चेदानी का मुंह खुलने में दिक्कत होती है। इसीलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है करना अगर आप नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट करती हैं। जैसे कि वो एक्सरसाइज जो उखरू पोजीशन में बैठ के की जाती है, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वाट भी कहते हैं। किसी के सहारा आप लेकर पकड़ कर किसी चेयर या कुर्सी को उठक बैठक जिस तरह से लगाते हैं ना, बस वैसे ही आराम से इजीली बैठना है और उठना है। जितना हो सके आपको इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंडियन टॉयलेट में आप उखरू पोजीशन में बैठते हैं, तो आपके जो पैल्विक मसल्स होते हैं वो फ्लैक्सिबल होते हैं, मुलायम होते हैं और स्ट्रेच करते हैं, जिसके कारण बच्चेदानी का मुंह खुलने में उसको मदद मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप दूसरा काम कर सकती हैं कि आप इस वक्त संबंध बना सकती हैं। संबंध बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि आप रिलैक्स होती हैं, आपकी बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिक नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स करती है और आपका यूट्रस जो है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और फिर आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण शुरू हो सकते हैं, पेन वगैरह, लेबर पेन। तो इसलिए हो सके तो आप रिलेशन बनाइए आपके हस्बैंड के साथ, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि पेट पे किसी तरह का झटका नहीं लगना चाहिए। आराम से रिलेशन ज़रूर आपको मेंटेन रखना चाहिए, बनाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण काम है कि आपको टहलना चाहिए। वॉकिंग करने से बच्चे के हेड डाउन करने में बच्चे को मदद मिलती है, इसलिए जितना हो सके आप वॉक करिए, बहुत बढ़िया होगा। करीब सुबह से लेकर शाम तक आप 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा भी आप वॉकिंग कर सकती हैं। आप इस वक्त किसी न किसी को अपने साथ ज़रूर लें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण कभी भी शुरू हो सकते हैं, इसलिए लेकिन वॉकिंग ज़रूर करिए। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, यानी धरती किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और बेबी का हेड डाउन करने में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत मदद करती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से वॉकिंग करना चाहिए। इसके अलावा चौथा और इम्पॉर्टेंट काम, कुछ चीज़ें खाने पीने में भी ले सकते हैं।
क्योंकि रिसर्चेस ये बताते हैं फ्रेंड्स कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म तासीर की होती हैं और जो आपकी यूट्रस को स्टिमुलेट करती हैं, संकुचित करती हैं, जिससे आपकी डिलीवरी में आसानी और बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। जैसे कि कच्चा पपीता, कच्चे पपीते के अंदर लेटेस्ट नाम का एक पदार्थ होता है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है। कच्चे पपीते का सैलड या कच्चे पपीते का सब्जी बनाकर आप खा सकती हैं वीक में 2 से 3 बार। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अनानास का सेवन भी कर सकती हैं, जिसे पाइनएप्पल कहते हैं। पाइनएप्पल के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपकी यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं, तो पाइनएप्पल जो फ्रूट आता है उसे भी आप खा सकती हैं वीक में 2 बार या 3 बार, बहुत ज़्यादा भी नहीं। इसके अलावा जितना हो सके गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि गुनगुना पानी पीने से क्या होता है कि बॉडी में जैसे चर्बी होती है, पिघलती है ना, वैसे ही आपका मसल्स भी बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है, लचीला, फ्लैक्सिबल होता है, बच्चेदानी का मुंह भी होता है। तो इसलिए जितना हो सके गुनगुना पानी पीजिए, वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आप हॉट बाथ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी बड़े बकेट में जिसमें आप बैठ सकें आराम से, आपकी बॉडी डीप हो जाए, उसमें आप गुनगुना पानी रख करके थोड़ी देर बैठ भी सकती हैं, ये भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जितने भी नट्स होते हैं, गर्म तासीर के होते हैं, वो खाने चाहिए। जैसे खजूर खा सकती हैं, छिलके के साथ बादाम का सेवन आप कर सकती हैं। आप गर्म गर्म गुनगुना दूध पी सकती हैं, केसर वाला, या फिर घी डाल के 1 चम्मच दूध के अंदर खाना खाने के बाद रात में। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी, आपकी स्किन संबंधित आपको जितनी प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन वगैरह प्रेगनेंसी में, वो भी खत्म होगा। तो इस तरह से आप अपनी केयर करिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी और भी आसान हो जाए, और इन सब चीज़ों से महिलाओं को फ़ायदा बहुत मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इन सभी चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपकी और भी कोई पर्सनल क्वेरी या फिर पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकती हैं, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगली बार फिर से मिलूंगी, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।